कुंडलियों में बहुत सारी समस्याएं आई हैं। हाँ स्वामी, आपको इन सब समस्याओं को दूर रखना होगा। ये मनुष्य के पाप पुण्यों का हिसाब देखकर उस महामाया द्वारा डाली गई समस्या है। साधारण मनुष्य इसे हटा नहीं सकता। बिल्कुल भी नहीं हटा सकता। एक तरफ मेरा पति है, दूसरी तरफ मेरे बच्चे। ऐसा लगता है जैसे पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। कारण ही सब कुछ है। अगर वो देख ले तो एक दिन का भी नहीं हिलेगा। तुम्हारी परीक्षा का समय खत्म हो गया। तुमने जो कष्ट सहे हैं उसका फल हाथों हाथ मिलेगा। घबराओ मत, जाओ। ठीक है स्वामी। चलो ना। तुम्हें चिंता है कि जो हाथ में आ रहा है वो मुंह तक नहीं पहुंच रहा। हाँ स्वामी जी, अब आपको ही इन सारी समस्याओं को दूर करना होगा स्वामी जी। जब तक अवरोध नहीं हटेगा तब तक शहद कैसे बहेगा? ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी? जब तक बड़ी बहन के गले में माला नहीं पड़ेगी तब तक उस लड़की के गले में मंगलसूत्र नहीं बंधेगा। उस लड़की की बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है। वो अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही है। मैं गाय की बात नहीं कर रहा, बैल की बात कर रहा हूँ। इस लड़की का एक बड़ा भाई होना चाहिए, है ना? हाँ स्वामी जी, सही कहा आपने। तो पहले उसके माध्यम से तुम्हारे घर में एक महालक्ष्मी आनी चाहिए। जब वो महालक्ष्मी अपने कमल जैसे चरण उस घर में रखेगी तभी तुम्हारी बेटी किसी और के घर में कदम रख पाएगी। इतना ही नहीं, जो महालक्ष्मी तुम्हारे घर आने वाली है उसके माता पिता नहीं होने चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? ये मेरा वचन नहीं है, उस महामाया का फैसला है। अगर तुम्हें कुल आगे बढ़ाना है और परिवार में धन संपदा चाहिए तो बिना माता पिता की लड़की ही तुम्हारे घर का दीपक जलाएगी। उसके बाद ही तुम्हारी बेटी किसी और के घर का दीपक जला पाएगी। ये क्या भाभी, स्वामी जी ने क्या कह दिया? इनका वचन कभी भी झूठा नहीं होता। ये बहुत शक्तिशाली हैं। क्या ये सच है भाभी? पारी को व्यापार शुरू करना है और वो कह रहा है कि उसे फिर दुबई भी जाना है, पर स्वामी जी कह रहे हैं जब उसकी शादी होगी तभी जाकर एलिल की भी शादी होगी। हे भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? पारी को समझाओ और पहले उसे शादी के लिए राजी करो। मुझे नहीं लगता है कि वो इसके लिए राजी होगा भाभी। इस तरह से आशा मत छोड़ो। मुझे विश्वास है कि अगर तुम पारी को समझाओगी तो वो जरूर राजी हो जाएगा। चलो।
मैं खिला दूं क्या बेटा? अरे नहीं नहीं, मैं खुद खा लूंगा। पारी, एलिल की शादी में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, इसीलिए मैं मंदिर गई थी और वहाँ के स्वामी जी से भी मिल के आई। क्या स्वामी? क्या उन्होंने समाधान या दोष दूर करने के पैसे मांगे? नहीं नहीं, वो उस तरह के स्वामी नहीं है बेटा। वो तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। वो जैसा भी कहते हैं वैसा ही होता है बेटा। पता नहीं, मुझे इन सब में विश्वास नहीं है। तुम्हें विश्वास करना तो करो। वो क्या है कि बेटा, स्वामी जी ने कहा है एलिल की शादी में एक अवरोध आ रहा है बेटा। वो क्या है कि बेटा, स्वामी जी ने कहा है एलिल की शादी में एक अवरोध आ रहा है बेटा। जब अभी मैंने पूछा था कि स्वामी ने दोष दूर करने के लिए पैसे मांगे हैं तो तुमने क्या कहा? ये उस तरह के स्वामी जी नहीं हैं। अब तुम कह रही हो कि उन्होंने कहा कि कोई अवरोध है। जो मैं कह रही हूँ कम से कम शांति से एक बार सुन तो लो ना। ठीक है, बताओ। मैं कर ही डालूं क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जो बताने आई हो वो बताओ। उस स्वामी जी ने कहा है कि जब तक कोई महालक्ष्मी आकर इस घर का दीपक नहीं जलाएगी तब तक एलिल शादी करके किसी और घर में नहीं जा सकती। तो अब मुझे क्या करना होगा? क्या बेटा, तुम्हारी शादी होने के बाद ही एलिल की शादी होगी ना, तो तुम्हें शादी करनी होगी। माँ, मैंने कहा था ना कि अजिल की शादी को अभी मत रखो, थोड़ा टाल दो, लेकिन तुमने जोर दिया इसीलिए मैं बेमन से मान गया। और अब तुम कह रही हो कि मेरी शादी होने के बाद ही अजिल की शादी होगी। मैं नहीं कह रही हूँ, स्वामी जी ने कहा है। तो अब तुम क्या कहना चाहती हो? स्वामी जी के कहने पे मुझे शादी करने के लिए कह रही हो? तुम्हारी शादी होने के बाद ही तो एलिल की शादी हो पाएगी ना। तुम मुझे इतना टेंशन क्यों दे रही हो माँ? मैं दुबई से पैसे कमा कर लाया हूँ यहाँ अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, और तुम बाधा डाल रही हो माँ। शादी करने के लिए कह रही हूँ तो बाधा डाल रही हूँ मैं? ये तो अच्छी बात है ना। माँ, एक बार मैंने बोल दिया तो समझ में नहीं आता क्या? तुम चाहती हो बिना बिजनेस शुरू किए मैं शादी करके जीवन भर कष्ट उठाऊं? क्या दुनिया के सारे लोग जो शादी करते हैं वो बिजनेस शुरू करके ही शादी करते हैं? तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन की शादी हो जाए? मैं उसकी शादी में कोई बाधा नहीं डाल रहा। तुम ही उसकी शादी में बाधा हो, स्वामी जी ने कहा है। मैं इतनी देर से तुम्हें बता रहा हूँ और तुमने स्वामी ने कहा दोहराए जा रही हो। मैं अभी शादी नहीं कर सकता। एजिल की शादी का इंतजाम करो, अगर हो सका तो मैं पैसे दे दूंगा, बस। हेलो भाभी। अनु, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? जैसा आपने कहा था, मैंने स्वामी जी की बात पारी को समझाई पर उसने शादी के लिए मना कर दिया और वो गुस्से में मुझ पर चिल्लाकर खाने की थाली फेंक कर चला गया। भाभी, अब समझ नहीं आ रहा है कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। अनु, रो मत अनु। जिस गाय को हिलाकर दोहना है उसे हिलाकर ही दोहना होगा, और जिस गाय को गाकर दोहना है उसे गाकर दोहना होगा। मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ जिससे पारी शादी के लिए राजी हो जाएगा। क्या है बताइए ना भाभी। समझ गई ना? मैं वैसा ही करूंगी भाभी। अब मैं रखती हूँ। ठीक है भाभी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप? मंदिर में भगवान की पूजा करनी चाहिए, इंसानों की नहीं। ये ठीक नहीं है। आप ही भगवान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अरे,
आप इतनी बड़ी बात क्यों कर रही हैं? नहीं बहन जी, अगर आपने उस दिन उस परिवार के बारे में सब कुछ नहीं बताया होता तो हम अपने बेटे का जीवन खुद ही नरक में धकेल देते। पिता तो एकदम पेटू है और माँ एकदम निकम्मी औरत है। शादी के लिए जिस लड़की को देखा था वो हमेशा सोती है, खाती है और मेकअप करती है। और इन सबसे ऊपर भाई कितना बड़ा कंजूस है। दुबई से कमाकर आने के बाद भी हर रुपए का हिसाब रखता है। अगर उस परिवार में हम शादी करते तो बताइए हमारे बेटे का क्या होता। अच्छा हुआ आपने ये ढूंढकर हमें समझाया, वरना हम बगैर सोचे समझे जल्दबाजी कर बैठते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा ना, ऐसी बातें मत कीजिए आप लोग। मेरा भी एक शादी की उम्र का बेटा है। क्या मैं अपनी आंखों के सामने एक बेटे का जीवन बर्बाद होते हुए देख सकती हूँ? इसलिए उस दिन मैंने खुद आकर आपको सच सच बता दिया। मेरी बात सुनकर आपने वो शादी रोक दी, मुझे इस बात की खुशी है। मेरी बात सुनो, अपने बेटे के लिए किसी और अच्छी जगह लड़की देखो और शादी करवा दो। चलते हैं बहन जी। हाँ जी, चलते हैं। वो मेरा नाम पुअरसु है। चोलमलाई के मंदिर के वंशज हैं क्या आप? हाँ पुजारी जी। ये है मेरी बड़ी बहन तामराई। नमस्कार। हाँ, खुश रहो। ये है छोटी बहन मल्लिका, कॉलेज में पढ़ाई करती है। अच्छा, वो कौन है? तुम्हारी पत्नी है क्या? पुजारी जी, ये हमारी जान पहचान की हैं। पूजा में शामिल होने के लिए आई हैं। ठीक है, आइए। जब तक आपके माता पिता थे वो कहीं भी हो पर यहाँ पर आ जाते थे, पर उनके जाने के बाद यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं आया। बेटा, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, कुल देवता की पूजा से ही कुल की वृद्धि होती है, इसलिए अब से नियमित रूप से आने की आदत डाल लो। ठीक है पुजारी जी। पूजा का सारा सामान मुझे दे दो और पीछे जाकर नदी में स्नान करके पोंगल बना लो। भगवान का श्रृंगार पूरा होते ही पूजा शुरू हो जाएगी। ठीक है। तामराई, ये थाली मुझे दे दो। ये लीजिए। हम लोग स्नान करके पोंगल बनाकर लाते हैं। हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है, चलो बहन आओ। मीनाक्षी, कहते हैं कि शादीशुदा लड़की के लिए उसके पति के घर का कुल देवता ही उसका कुल देवता होता है, लेकिन तुम मेरे कुल देवता के मंदिर में बुलाने पर भी नहीं आती हो और यहाँ पूजा कराने के लिए मुझे हर साल खींच कर ले आती हो। आप चुप रहिए ना। हाँ, जो सही है वही बोल रहा हूँ। आप जाकर पोंगल बनाइए, फिर भगवान की पूजा शुरू करेंगे। जाइए। आइए मीनाक्षी जी। हाँ, नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, क्या बात है, इस साल त्योहार में भीड़ बहुत कम लग रही है? हाँ जी, रिश्तेदार काम की तलाश में विदेश चले गए हैं। अच्छा। उसके बाद से ही यहाँ की भीड़ कम हो गई है। लेकिन दामाद जी, आप एक ही हैं जो हर साल नियमित रूप से त्योहार पर पूजा के लिए आ जाते हैं। अगर मैं नहीं आऊंगा तो मेरी पत्नी तांडव मचा देगी। हमारे वंश में लड़कियों को अपने मायके से बहुत लगाव होता है, क्योंकि ये स्नेही बच्चे होते हैं। वैसे आपका बेटा पनीर कहाँ है? उसने कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ आएगा। हम दोनों पहले ही आ गए। सुनो मीनाक्षी बहन, तुम्हारे भाई का बेटा पूर्वरशु और उसकी बहनें यहाँ पूजा करने आई हैं, तुमने देखा क्या? इतने सालों से जो लोग मंदिर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते थे, वो अचानक इस तरह पूजा करने के लिए कैसे आ गए? अरे, ये मंदिर सिर्फ क्या तुम्हारा ही है? मंदिर तो सभी का होता है, जिसे मन करेगा वो आएगा ही ना। अगर देखा जाए तो पूर्वरसु को हक है तुम्हें आने से मना करने का। दामाद जी सही कह रहे हैं बहन, ये पूर्वरसु के कुल देवता का मंदिर है और उसे यहाँ आने से मना करने का अधिकार किसी का नहीं है। अच्छा ठीक है, लाओ पूजा का सामान मुझे दो। ये लीजिए। ठीक है, थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं श्रृंगार करके बुलाता हूँ। हाँ ठीक है। क्यों भाई, यही तुम्हारी कुल देवता का मंदिर है हाँ क्या? भाई। तुमने कहा था कि पोंगल बनाकर चावल दोगे। अरे वो लोग पोंगल बना रहे हैं, मैं जाके खा के आता हूँ। हाय गाइस। चुप करो। ए, तू चश्मा क्यों पहन रखा है? बकवास लग रहा है। चलो सब तो कह रहे अच्छा लग रहा है, तुम्हें ही बस प्रॉब्लम है। चलो भगवान को प्रणाम करके आते हैं।
हाँ, तेरे कहने पे तो आए हैं। इतनी लेट हो गए? दरअसल मैं रास्ते में थोड़ा लेट हो गया पापा, इसीलिए। सुनिए, यही मेरा बेटा पन्नीर है। जी, ठीक इसे है। आपने बचपन में देखा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया है। पापा चुप कीजिए ना, क्या ये आपको पहचान नहीं पाएंगे? बहुत शरारती लड़का है। ये लो, जरा पानी दो। ये थाली पकड़ो। नमस्ते मामा। नमस्ते नमस्ते। आसान लाएगा मामा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। पनीर, हाँ, ये मेरा बेटा है नमस्ते, पनीर। नमस्ते। हाँ, कोर्ट में क्लर्क है। हाँ, महीने में 20,000 वेतन कमाता है। बहुत हाँ। खुशी हुई। भैया, क्या हुआ बहन? पन्नीर भैया, बुआ, बड़े फूफा जी सब लोग आए हैं। ठीक है, अगर वो बात करेंगे तो बात कर लेंगे। मैं अपनी तरफ से क्यों बात करूं? चलो अपना काम करते हैं। वो लोग आएंगे तो देख लेंगे। माँ, क्या है? तामराई वहाँ पर है। पता है बेटा, पुजारी जी ने बताया। देखो, उससे कोई बात नहीं करोगे तुम, समझ गए ना? जाके मिल लो ठीक है यार। माँ, मैं दोस्तों को मंदिर घुमा कर लाता हूँ। ठीक है। मैं मंदिर देख कर आता हूँ। हाँ? हाँ। पनीर, हाँ भोग लगाना है, जल्दी आ जाना। हाँ पापा, ठीक है। कहाँ जा रहा है ये? भैया, ये जल नहीं रहा है, मैं लकड़ियाँ चुन कर लाती हूँ। हाँ ठीक है बहन। उमा, ध्यान रखना। मलिका, जरा इसे कूट दो तो। तामराई, मुझे तुमसे बात करनी है। तामराई, मेरी क्या गलती है? मुझे इस तरह से अवॉइड क्यों कर रही हो? कम से कम एक बार रुककर मेरी बात तो सुन लो। तामराई, तामराई, क्या तुम्हें मेरे प्यार का एहसास नहीं है? अगर तुम हाँ कह दो तो मैं अपनी माँ को यहाँ आए रिश्तेदारों के सामने खड़ा करके हमारी शादी के लिए राजी करवा लूंगा। तामराई, 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 कम से कम मेरी बात तो सुनो। तामराई, क्यों पनीर, ठीक हो ना?